प्रिय दोस्तों, हम देख रहे हैं पूरे देश में बाढ़ से चारों ओर तबाही मची हुई है। लोगों के घर गिरकर मलबे के साथ मिल गए। लोगों का फसलों का और जान माल का काफी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इंसान पूरी तरह लाचार और बेबस है। आज की दुनिया दर्द से कराह रही है। लाखों लोग अपने घर, परिवार और रोजी रोटी खो चुके हैं। बाढ़ का पानी सिर्फ घरों को नहीं बल्कि सपनों को भी बहा ले जाता है। कितने बच्चे भूखे सो रहे हैं। कितनी माएं अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इस उम्मीद में बैठी हैं कि कोई मदद आएगी, लेकिन चारों ओर बस पानी ही पानी है। और इंसान की पूरी ताकत, पूरी समझदारी इस बाढ़ के सामने बेबस हो जाती है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी भी है। आज पूरी दुनिया में बाढ़, भूकंप, आपदाएं और विपत्तियां बढ़ती जा रही है। भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका, कहीं ना कहीं हर साल बाढ़ लोगों की जिंदगियां ले रही है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सब हमें क्या याद दिलाता है? यह हमें याद दिलाता है नूह नबी का समय। जब उसे समय परमेश्वर ने चेतावनी दी तो लोगों ने नूह नबी का मजाक उड़ाया और उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि जब नूह नबी के समय में बाढ़ आई थी तब भी लोग चेतावनी को अनदेखा कर रहे थे। और उसे समय धरती के सारे प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु सब नाश हो गए थे। केवल किश्ती के लोग ही बचे थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की। आज की बाढ़ केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, यह हमें बताती है कि इंसान कितना असहाय है। हजारों घर बह जाते हैं, लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। हमारे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाएं, टेक्नोलॉजी सब पानी के आगे छोटा साबित होता है। याद रखिए, बाइबल कहती है कि पृथ्वी कराह रही है। यह प्रकृति का संकट हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन और आत्मा की स्थिति पर ध्यान दें। ऐसे ही बाइबल से रिलेटेड और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाइबल की उत्पत्ति की किताब बताती है कि उस समय इंसान पाप में डूबा हुआ था। हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, झूठ और अधर्म इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा तक नहीं रहेगा। लोग परमेश्वर को पूरी तरह भूल चुके थे। पूरी मनुष्य जाति पाप करने में लग गई और परमेश्वर को अनदेखा किया। परमेश्वर ने नूह नबी को चुना और कहा, देख, मैं पूरी पृथ्वी को नाश करने वाला और कोई भी जिंदा ना रहेगा। तुम एक जहाज बनाओ क्योंकि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है। उसमें तुम और तुम्हारा परिवार और जीव जंतुओं का जोड़ा जोड़ा जमा कर लेना। नूह ने 120 वर्षों तक लोगों को चेतावनी दी। लोगों ने सुना लेकिन ठहाके मारे और उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा ये कैसे हो सकता है, पहले कभी बारिश ही नहीं हुई तो इतना बड़ा जल प्रलय कैसे आ सकता है। लेकिन वो दिन आ गया, आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगी। धरती के गहरे स्रोत फूट पड़े। 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसता रहा और जिसने भी नूह की चेतावनी को ठुकराया वह नाश हो गए। लोग बाहर चीखे मारते रहे। उन्होंने बचने के लिए बहुत शोर मचाया, पर बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ वे लोग बच गए जो जहाज में थे, नूह और उसका परिवार। बाकी सारी पृथ्वी के मनुष्य और जीव जंतु नाश हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:37 से 29 में कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। क्योंकि जैसा लोग जल प्रलय से पहले के दिनों में खाते पीते, ब्याह करते और ब्याह में देते थे, और जब तक नूह जहाज में प्रवेश न कर गया और वे न जान पाए कि जल प्रलय आ गया और उन सबको बहा ले गया, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। आज भी वही हाल है। लोग मनोरंजन में व्यस्त हैं, पाप में डूबे हैं, चेतावनी सुनकर भी मजाक उड़ाते हैं। कोई सोचता है सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है उसका आना निकट है। आज की बाढ़, आज की महामारी, आज के युद्ध, ये सब केवल संकेत है कि अंत समीप है। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि हम अभी भी जहाज में प्रवेश कर सकते हैं, और वह जहाज है प्रभु यीशु मसीह। वही उद्धार का मार्ग है। प्रिय मित्रों, आज अगर हम अपनी जिंदगी की ओर देखें तो हमें समझना होगा कि पाप हमें नाश की ओर ले जाता है।
परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, बल्कि सब मन फिराव करे। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे। आज का दिन है परमेश्वर की ओर लौटने का। आज का दिन है पाप से तौबा करने का। आज का दिन है यीशु को अपने जीवन का जहाज बनाने का, क्योंकि आने वाला न्याय निश्चित है। लेकिन जो मसीह में है वे उद्धार पाएंगे। दोस्तों, नूह के समय की बाढ़ केवल इतिहास में ही है, बल्कि अंतिम समय की तस्वीर है। आज की बाढ़ें हमें चेतावनी देती है कि हम तैयार हों। आइए हम प्रभु यीशु के पास आएं, ताकि हम भी उस उद्धार के जहाज में प्रवेश कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष